नाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं महां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महादेवाय नमः। सप्त ऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्त ऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के प्रधान से पिपलाद के तरुण अवस्था, रूप, गुण, सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर तत्व और इंद्र से भी बढ़कर धन, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन निश्चय करना, पद्मा के स्थिर यौवन, सौभाग्य, संपत्ति एवं कर्ताओं के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्वों को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो। मैना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ पूर्वत आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथों में कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनि पर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर शिव को और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरु, शय्य, गंधमादन, मंद्राचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमालय की यह बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसके शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा से मन ही मन हंसने लगी। और अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। जब शैल्य पत्नी मेनका जब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो, उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और हिमालय को भी भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उन महर्षियों से कहा। हिमालय ने कहा, महाभाग, सब ऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए हैं। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही है, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर से आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैल्यराज उन्हें प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले,
यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो, और पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो। अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एक श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मेना को लुभा लिया। तदंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूंछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध शुक्तियों से उनका सत्वन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषियों ने कहा, देव देव महादेव, परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मेना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है, अब इसमें कोई नन्नू नच नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु, अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सब ऋषियों का यह वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित्त हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को तो मैंने न कभी देखा है और न ही सुना है, तुम लोग ही पहले जैसा देखा हो, उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला ले, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलवा ले, वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए।